नमस्कार भक्तों, अगर आज आपने यह कहानी सुन ली तो समझ लेना ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है, क्योंकि कलयुग में दो ऐसे देव हैं जिनकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं। एक जो हारने वाले के साथ खड़ा होता है और दूसरा जो धर्म के साथ खड़ा होता है। लेकिन सोचो, अगर ये दोनों आमने सामने आ जाए तो क्या होगा? कौन जीतेगा और कौन रोकेगा इस दुनिया को ख़त्म होने से? इस कहानी को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि इसका अंत आपकी सोच बदल देगा। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। चारों तरफ सन्नाटा था। हजारों योद्धा धरती पर गिर चुके थे, लेकिन एक ऐसा योद्धा था जो इस युद्ध में शामिल ही नहीं हुआ। उसका नाम था बर्बरीक। वो कोई साधारण योद्धा नहीं था। उसके पास थे 3 अमोघ बाण, जिनसे वो पूरी दुनिया खत्म कर सकता था। और उसने वचन दिया था कि मैं हमेशा हारने वाले का साथ दूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण को यह बात पता चली तो वो समझ गए, अगर यह योद्धा युद्ध में उतर गया तो संतुलन बिगड़ जाएगा। वो एक ब्राह्मण का रूप लेकर बर्बरीक के पास पहुँचे और पूछा, अगर तुम युद्ध में जाओगे तो क्या होगा? बर्बरीक मुस्कुराया, पहले मैं कमज़ोर पक्ष का साथ दूंगा, फिर जब वो मजबूत हो जाएगा तो मैं दूसरे पक्ष में चला जाऊंगा और अंत में पूरी सेना खत्म हो जाएगी। कृष्ण समझ गए, यह शक्ति दुनिया के लिए खतरा है। उन्होंने दान मांगा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। एक पल के भी लिए नहीं सोचा, ना डरा, ना सवाल किया। बर्बरीक ने तुरंत अपना सिर काटकर दान कर दिया। यही पल था जब एक योद्धा भगवान बन गया और वह बर्बरीक बाबा श्याम बन गए। अब बात आती है हनुमान जी की। अब कहानी का असली ट्विस्ट। एक और भक्त था जिनकी शक्ति का कोई अंत नहीं था, हनुमान जी। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो अर्जुन के रथ पर जो ध्वज था उसमें कौन थे? हनुमान जी, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था, जहाँ धर्म होगा मैं वहीं रहूँगा। तो अब दोनों में सम्मान क्या है? अब ध्यान से समझो। बाबा श्याम हारने वाले के साथ हैं, हनुमान जी धर्म के साथ हैं। एक ने अपना सिर दे दिया और दूसरे ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। एक की भक्ति अमर हुई, दूसरा आज भी जीवित है। दोनों क्या हैं? भक्ति और त्याग के प्रतीक। कलयुग में इसीलिए इन्हीं की सरकार चलती है, क्योंकि यहाँ ताकत नहीं, ना धन काम आता है, सिर्फ सच्ची भक्ति और सच्चा दिल काम आता है। लेकिन क्या आप जानते हो, बाबा श्याम ने मरने के बाद भी पूरा महाभारत का युद्ध देखा था और अंत में उन्होंने बताया था कि असली विजेता कौन था। अगर जानना है तो अगली वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि वो सच आपको हिला देगा।